ओके सो प्रीवियसली हम स्टडी कर रहे थे कि भाई हमारे पास लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात की थी। उनमें हमने स्टडी किया था कि भाई टर्म्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, और इसके अलावा हम बात करेंगे ओके पॉलिनोमियल्स या फिर ओके पॉलिनोमियल, ठीक है। ओके and next one topic is types of polynomials. पॉलिनोमियल्स के टाइप क्या होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लाइक टर्म्स की बात करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो है लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। अच्छा, सो हम स्टार्ट करते हैं। ओके जी, हम आएंगे अब लाइक टर्म्स के पास ना। लाइक टर्म्स होते क्या हैं? सबसे पहले हमने वेरिएबल का पता है, मैं यहाँ पे एक टर्म लिखता हूँ लाइक एक ए एक्स, ठीक है, प्लस, या फिर मैं कोई नंबर लिख देता हूँ ए एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ वाई प्लस थ्राइस ऑफ जी, थ्राइस ऑफ जी एंड प्लस 4 टाइम्स सिक्स। ओके, अब सवाल ये है कि अब लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का क्या फ़र्क है, हम उसको जो है एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि जब तक, अच्छा मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम भी लिख देता हूँ, लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स, ठीक है, दिस इज अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स में क्या फ़र्क होता है, हम उसको जो है स्टडी आउट करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखी है, दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वी नो। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले ए एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ वाई प्लस थ्राइस ऑफ जी प्लस 4 टाइम्स टी। ओके, ये हमारे पास कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं कितने किस्म के वेरिएबल्स हैं। एक आपके पास x है, दूसरा आपके पास y है, तीसरा आपके पास z है, चौथा आपके पास t है। तो हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं? इसमें 4 वेरिएबल्स हैं। कितने वेरिएबल्स हैं? टोटल 4 वेरिएबल्स हैं। इसकी जो टर्म्स होंगी, द टर्म्स आर 4 टर्म्स हैं और 4 ही आपके पास यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। अब देखें तो इन चारों वेरिएबल्स में से ये जो टर्म है आपके पास, टर्म 1, मैं इसको टर्म 1 का नाम दे रहा हूं, इसको टर्म नंबर 2 का नाम दे रहा हूं, और इसको टर्म मीन्स 3 का नाम दे रहा हूं, और इसको टर्म 4 का नाम दे रहा हूं। अब देखिएगा तो ये टर्म 1 का जो वेरिएबल है वो x है, टर्म 2 का जो वेरिएबल है वो y है, टर्म 3 का जो वेरिएबल है वो z है, टर्म 4 का जो वेरिएबल है वो t है। अब काफी लोगों को ये सवालात आ रहे होंगे कि भाई a आपके पास वेरिएबल क्यों नहीं है? ए भी तो एक किस्म का इंग्लिश अल्फाबेट है ना। तो दिस इज नॉट टर्म एज अ वेरिएबल, इसे हम लिटरल कहते हैं। लिटरल, इसको हम लिटरल इसलिए कह रहे होते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है वो आर्बिट्रेरी वैल्यू होती है, जबकि जो एक्स वाई जी टी जो है ये एक ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज जो है वो वरी होती रहेंगी टाइम टू टाइम। बट जो ए है, ए की वैल्यू फिक्स्ड होगी, आपको फिलहाल पता नहीं है, लेकिन जब भी वो वैल्यू रखी जाएगी वो सेम रहेगी, वो बार बार चेंज नहीं होगी। दैट इज वाई दिस इज नोन एज अ लिटरल, इसे हम लिटरल कह रहे होते हैं। और ये एक एज अ कोएफिशिएंट के तौर पे काम कर रहा होता है। कोएफिशिएंट के 2 टाइप्स होते हैं, एक फिक्स्ड,
एक जो होता है आपके पास कांस्टेंट वेरिएबल, दूसरा होता है लिटरल। जो कांस्टेंट होता है वो कोई नंबर होता है, और जो लिटरल होता है वो कोई इंग्लिश अल्फाबेट ही होता है, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के तौर पे काम कर रहा होता है। अच्छा जी, तो अब देखें टर्म 1 और टर्म 2 का जो वेरिएबल है, टर्म 1 का x है और टर्म 2 का y है। अब दोनों को वेरिएबल अलग अलग हैं, 1 का वेरिएबल x है और टर्म 2 का वेरिएबल y है। दोनों के वेरिएबल्स क्या हैं? अलग अलग हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। जब भी दो टर्म्स या दो से ज्यादा टर्म्स के जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट हो, सेम ना हो, तो ऐसी टर्म्स को, अब देखें टर्म 1 का जो वेरिएबल है वो टर्म 2 का नहीं है, टर्म 1 का जो वेरिएबल है टर्म 3 का भी नहीं है, ना कि टर्म 4 में मौजूद है, ना कि 2 1 में है। ओके नाउ सो अब देखिएगा तो हाँ, टर्म 1 का जो वेरिएबल है वो x है, टर्म 2 का y है, टर्म 3 का z है, टर्म 4 का t है। अब टर्म 1 का जो वेरिएबल है वो टर्म 2 का वेरिएबल नहीं है, जो टर्म 2 का वेरिएबल है वो टर्म 3 का वेरिएबल नहीं है, टर्म 3 का जो वेरिएबल है वो टर्म 4 का वेरिएबल नहीं है। तो ऐसी टर्म्स, ऐसी रकमें जिनके वेरिएबल्स जो हों वो डिफरेंट हों, अपोजिट तो नहीं कहूंगा बल्कि डिफरेंट हों, एक जैसे ना हो, ऐसी सारी टर्म्स को ओके आपकी आवाज कट जी। कोई क्वेश्चन था किसी को? जी जी हाँ, आवाज सही नहीं आ रही। आवाज सही नहीं आ रही। अब चेक करें। अब चेक करें, अब सही आ रही है? अभी सही आ रही है। अच्छा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन किया है किसी स्टूडेंट ने कि भाई अगर ए जो है वो बीच में आ जाए किसी एक्सप्रेशन के, किसी इक्वेशन के, तब वो लिटरल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, मुझे क्वेश्चन आपका समझ नहीं आया इसी तरीके से, या फिर आपका आई थिंक कहने का मकसद ये है कि 2 टाइम्स x प्लस a टाइम्स y, अगर इस तरह से आ जाए, अगर यूं आ जाए तब भी वो लिटरल ही कहलाएगा, भले किसी भी एक्सप्रेशन के बीच में आ जाए तब भी वो लिटरल ही कहलाएगा, उसे हम वेरिएबल नहीं कह सकते, वो हमेशा लिटरल ही रहेगा। तो उसमें कोई इशू नहीं है, यानी वो लिटरल ही रहेगा, उसको हम वेरिएबल नहीं कह सकते। हाँ, शर्त यह है कि अगर उसको फर्दर कोई हम उसको अपनी तरफ से वेरिएबल ना कह दें। फॉर एग्जांपल एक एक्सप्रेशन है 3a प्लस 4a स्क्वायर, अगर कोई ऐसी टर्म्स आ जाए, कुछ ऐसी टर्म आ जाए इक्वल्स टू 0, अगर कोई ऐसी टर्म आ गई तो इस सूरत में ये वेरिएबल कहलाएगा। इस सूरत में हम इसको वेरिएबल कहेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पे कोई और लिटरल नहीं है, और इंग्लिश अल्फाबेट ए जो है, स्मॉल ए जो है, वो एज अ वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, इस सूरत में हम इसको वेरिएबल कहेंगे। लेकिन जब किसी ये वेरिएबल के साथ एज अ कोएफिशिएंट बिहेव करेगा, फॉर एग्जांपल अगर ए वाई जो है, तो इस सूरत में ये लिटरल कहलाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे ये वेरिएबल कहलाएगा, क्यों? क्योंकि यहां पे कोई और वेरिएबल मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इस सूरत में आप इसको वेरिएबल कहेंगे, सर क्यों? आवाज क्योंकि जी, कट रही है सर। अच्छा, अब सही आ रही है आई थिंक। एक मिनट, मैं वेरीफाई करता हूँ, दोबारा से चेक करता हूँ मैं कनेक्शन को। ए किसी भी वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है जी तो वो जी, लिटरल नहीं है। हाँ हाँ, अगर वेरिएबल के साथ आए, फॉर एग्जांपल तो ये, वो सर हाँ फॉर एग्जांपल ये ए वाई, ये देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये ए ए, जी, ए लिटरल है। हाँ यहाँ पे ए जो है वो एज अ लिटरल बिहेव करेगा। और अगर सिंगल ए हो सिर्फ, हाँ, सिर्फ ए हो, फॉर एग्जांपल थ्राइस ऑफ ए, ये, ठीक है, ये वाला, यहाँ पे एज अ वेरिएबल बिहेव करेगा। और सिर्फ ए लिखा हुआ हो, सिर्फ ए, तब भी हम उसको, तब उसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मतलब फॉर एग्जांपल मतलब ये सर ए है, ये हम, सर हम इसको वेरिएबल कह सकते हैं, एज अ वेरिएबल ये बिहेव कर रहा है, बट एज अ फिक्स्ड वेरिएबल,
जैसे एक्स और वाई हैं वो चेंज होते रहेंगे, बट ए जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एज अ फिक्स्ड वेरिएबल बिहेव करेगा। यहाँ पे लिटरल नहीं होगा सर ये? कहाँ पे, कौन से केस में कह रहे हैं, ए वाले में या ए जी मतलब वाले सर में? कोई भी इक्वेशन, हाँ फॉर मतलब सर एग्जाम्पल, एक इक्वेशन है ए हाँ प्लस ए हाँ प्लस बताएं, थ्री बी बताएं। प्लस ए थ्री सी, प्लस, सर 3b, ओके 3b, ठीक है, सर ठीक है। इसमें ए क्या होगा? हाँ यहाँ पे जो a है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहीं के इक्वल भी रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल a प्लस 3b इक्वल्स टू 4, ठीक है। यहाँ पे इस सूरत में जो है आप इस a को एज अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बिहेव करेंगे, आर्बिट्रेरी, यहाँ पे लिटरल नहीं होगा? हाँ लिटरल नहीं होगा यहाँ पे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कह सकते हैं आप इसको, एज अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बिहेव करेगा यहाँ पे, या फिर आर्बिट्रेरी वेरिएबल के तौर पे भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे देखें, अगर मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि भाई वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई, इसको प्लस समझने ए के टी, लिए ये समझिएगा, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यूज हैं टी, अब टी देखें, यहाँ पे समझिएगा एक चीज, अब वी एफ जो है किसी भी वन केस के लिए, सिंगल केस की बात की जा रही है, किसी सिंगल केस में वी एफ जो होगा वो क्या रहेगा, वो फिक्स रहेगा। फाइनल वेलोसिटी, कोई फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी है जो मूव कर रही है, उस गाड़ी की जो मूवमेंट के दौरान जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो फिक्स होगी, वो चेंज नहीं होगी, वो यानी कोई ना कोई होगी जरूर, अभी आपको पता नहीं है, लेकिन जब वो एंड होगी तो उस वक्त जो फाइनल वेलोसिटी मिलेगी आपको वो मिल जाएगी, और वो फाइनल वेलोसिटी उससे चेंज नहीं होगी, वो सेम ही रहेगी। और यही केस होगा वी आई के लिए, वी आई के लिए अगर वी आई की अब बात देखें तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआती जो वेलोसिटी होगी वो एक ही होगी, फिक्स्ड होगी, हालांकि हमें यहाँ पे क्या नजर आ रही है, एज अ वेरिएबल के तौर पे काम कर रही है, फिक्स तो काम नहीं कर रही। इसी तरह से उसका ए है, ए भी इस तरह से बिहेव करेगा। लेकिन जब बात आती है टी की, जब बात आती है टी की, तो टी जो है वो कंटिन्यूस वेरिएबल है। अब टी देखें, टी क्या है, कंटिन्यूस वेरिएबल है, टी चेंज होता रहेगा टाइम टू टाइम, वक्तन फवक्तन ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। टी को आप एज अ वेरिएबल बिहेव करेंगे, जबकि वी एफ वी आई और ए जो है वो फिक्स्ड वेरिएबल, फिक्स्ड वेरिएबल्स हैं, ठीक है, यानी उनकी वैल्यू एक ही रहेगी फॉर अ पर्टिकुलर केस, एक ही केस के लिए, ठीक है, ओके। यस सर। आपकी, हाँ अच्छा, कोई क्वेश्चन है, शायद कोई कर रहा है। जी हाँ जी जी हाँ, सर, आज के लेक्चर जो की है ना, रिकॉर्डिंग, हाँ बिल्कुल आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपको जो है हमारी वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाएगी, और साथ ही जो है अपना यूट्यूब चैनल जो है मोहम्मद इस्माइल कुरैशी कम्युनिटी फाउंडेशन का जो ऑफिशियल चैनल है, वहाँ पे भी ये रिकॉर्डिंग आपको आज की भी मिल सकती है, और पिछली जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी की सारी आपको मिल सकती हैं, ठीक है। तो अच्छा जी, हम बात करते हैं, इसकी हम बात कर रहे थे कि भाई ये टर्म्स इनके देखें, वेरिएबल्स क्या है, इसका वेरिएबल x है, इसका y है, इसका z है, इसकी t है। तो जब भी एक से ज्यादा टर्म्स के वेरिएबल्स जो हैं, अच्छा कोई क्वेश्चन कर रहा है, जी जी ग्रुप में सेंड करूंगा, ग्रुप में ही सेंड करूंगा, ठीक है। तो इन ऐसी टर्म्स जिनके वेरिएबल्स जो हो वो डिफरेंट हो, फॉर एग्जांपल इसका x है, y है, z है, t है, तो ऐसी टर्म्स को अनलाइक टर्म्स कहते हैं। इन टर्म्स को हम अनलाइक टर्म्स कहते हैं, क्योंकि इनके जो वेरिएबल हैं वो क्या है, अलग अलग है, अनलाइक टर्म्स। किसी का माइक ऑन है शायद, इसको ऑफ कर दीजिए प्लीज, ओके, ठीक है। तो ऐसे इन टर्म्स को हम अनलाइक टर्म्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक और मिसाल ले लेता हूं, 3y प्लस 4z, 3y प्लस 4z, 3y प्लस 4z। अब कोई भी आप में से बताइए ये लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स हैं, चैट के तौर पे टाइप करके सेंड करें, ये लाइक है अनलाइक है। मैं ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन देता हूं, आप सिर्फ अपने ऑप्शंस बता दीजिएगा। ऑप्शन ए लाइक टर्म्स, और ऑप्शन बी अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, ओके बी, बी ओके, ठीक है, बी, okay, that's fine, it means they are unlike terms, these terms are unlike because इसका वेरिएबल क्या है, y है,
और इसका वेरिएबल क्या है, z है। दोनों के जो वेरिएबल हैं वो डिफरेंट हैं, दैट इज वाई हम कहेंगे कि इसमें जो है आपके पास ये अनलाइक टर्म्स है। अच्छा जी, मैं एक और क्वेश्चन बना देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ट्वाइस ऑफ x प्लस थ्राइस ऑफ y। अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज देख लेता हूं, ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ y प्लस थ्राइस ऑफ y प्लस 4 टाइम्स x। अच्छा, ये एक टर्म है। अब देखें, इसमें से अगर मैं इसको टर्म नंबर 1 कहता हूं, इसको टर्म नंबर 2 कहता हूं, और इससे टर्म नंबर 3 कहता हूं, और इसे टर्म नंबर 4 कहता हूं, तो इसमें टर्म नंबर 1 और टर्म नंबर 4 को जब आप देखेंगे तो इन दोनों के वेरिएबल सेम है। टर्म नंबर 1 और टर्म नंबर 4 का वेरिएबल सेम है। कोएफिशिएंट चाहे कुछ भी हो, कोएफिशिएंट चाहे कुछ भी हो, या फिर लिटरल चाहे कुछ भी हो, लिटरल चाहे कुछ भी हो, बट उनके वेरिएबल्स जो हैं वो सेम रहें। फॉर एग्जाम्पल टर्म नंबर 1 का जो वेरिएबल है वो x है, और टर्म नंबर 4 का वेरिएबल भी x है, तो टर्म नंबर 1 और टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 4 बोथ आर लाइक टर्म्स, और टर्म नंबर 3 और टर्म नंबर 2 बोथ आर लाइक टर्म्स। लेकिन जब मैं बात करूंगा टर्म नंबर 1 और टर्म नंबर 2 की, तो टर्म नंबर 1 और टर्म नंबर 2 बोथ आर अनलाइक टर्म्स, और जब मैं बात करूंगा टर्म नंबर 1 और टर्म नंबर 3 की, तो दे बोथ आर आल्सो अनलाइक टर्म्स। और जब मैं बात करूंगा, यानी फॉर एग्जांपल मैं टर्म नंबर 4 और टर्म नंबर 3 की बात करूंगा, तो दे आर अनलाइक टर्म्स। तो यहां से पता चलता है कि लाइक टर्म्स आर दोज टर्म्स हुज वेरिएबल आर सेम। ठीक है, जिनका वेरिएबल जो है वो सेम होगा उन्हें हम लाइक टर्म्स कहेंगे, जिनका वेरिएबल सेम नहीं होगा उन्हें हम अनलाइक टर्म्स कहेंगे। चलें, इसी बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन टाइप कर देता हूं, तो उसको हल करने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ट्वाइस ऑफ x y प्लस थ्राइस ऑफ y's x प्लस 4 टाइम्स। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है थ्राइस ऑफ y x। मैं यहां पे कहता हूं ऑप्शन 1 है आपके पास। ओके ओके, मैं इसे कहता हूं ऑप्शन ए इज अनलाइक टर्म्स। अनलाइक के लिए मैं जो है u लिख रहा हूं, और लाइक के लिए मैं l लिख रहा हूं। ऑप्शन ए इज u, ऑप्शन ए इज u, एंड ऑप्शन बी इज लाइक टर्म, ऑप्शन सी इज नन ऑफ दिस। ठीक है, तो अपना ऑप्शन बताइएगा कि ये लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स हैं। ओके, अनलाइक टर्म्स ऑप्शन, अच्छा ठीक है, अनलाइक अनलाइक एक ऑप्शन आया है लाइक टर्म्स के लिए, बाकी सब जो हैं अनलाइक के लिए हैं। ठीक है, लाइक टर्म्स, अच्छा लाइक टर्म्स के और भी आए हैं। ठीक है, और अनलाइक का एक आया है। ठीक है, ठीक है, और अनलाइक का आया है। ठीक है, अच्छा ठीक है, और एक और लाइक टर्म का आया है। ठीक है, सही है। ओके जी, ऑप्शन, अच्छा कोई और भी शायद टाइप कर रहा है। ओके, लाइक टर्म्स, एक और ऑप्शन आया है लाइक टर्म्स का। ओके, ठीक है, सबने अपने आंसर्स जो है वो शेयर किए। सो हम फाइनली इसका आंसर बता देता हूं मैं, क्या हो सकता है। एब्सोल्युटली दीज बोथ आर लाइक टर्म्स, ये दोनों के दोनों लाइक टर्म्स हैं, ना के अनलाइक। तो जो अनलाइक कह रहे थे उनका आंसर गलत है, और जो लाइक कह रहे थे उनका आंसर सही है। अब वजह क्या है, इनके लाइक होने की वजह क्या है वो मैं बता देता हूं। ओके, कैसे, अच्छा ओके, मैं बता देता हूं ये लाइक कैसे हैं। फॉर एग्जांपल, इससे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि भाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 6 होगा। इसी तरह से अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो अगर मैं 2 को पहले मल्टीप्लाई करूं 3 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
हाँ आंसर आपका, आप चैट को जो है एवरीवन करें ताकि सबको आंसर आपका शो हो जाए। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो 6 आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है वो 6 आ जाएगा। या फिर आप मुझे पर्सनल, मुझे भी प्राइवेट में मैसेज चैट कर सकते हैं कि सर ये ऑप्शन है। ठीक है, पहला जो ऑप्शन मैं यानी मैं कहता हूं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी 6 आता है। यानी अगर इससे मैं ये बात साबित कर सकता हूं कि भाई अगर a को मल्टीप्लाई करें b के साथ तो वो बराबर होगा किसके, कि भाई b को मल्टीप्लाई करें a के साथ, b को मल्टीप्लाई करें a के साथ। तो इससे क्या बात साबित होती है कि भाई जब a को b से मल्टीप्लाई, सॉरी ये c नहीं है बल्कि ये a है, a को b से मल्टीप्लाई करें, b को a से मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है। यहां पे देखें 2 टाइम्स x को y से मल्टीप्लाई करें या फिर y को x से मल्टीप्लाई करें तो बात सेम है। यानी x को y से मल्टीप्लाई करें या y को x से मल्टीप्लाई करें तो बात सेम है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस, और ये जो थ्राइस ऑफ वाई एक्स है, मैं इसको थ्राइस ऑफ एक्स वाई भी लिख सकता हूं, क्योंकि हमें पता है वो दोनों बराबर हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं कि इनके वेरिएबल्स क्या है, सेम है, दैट इज वाई दे आर लाइक टर्म्स। तो ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, मैं एक और ऑप्शन देता हूं, शायद उसमें आपसे कम्यूटेटिव लाइन, जी कम्यूटेटिव लाइन सर। हाँ शाबाश, कम्यूटेटिव भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे कम्यूटेटिवली आपको पता होगा, हमने पिछले लेक्चर में कम्यूटेटिव लॉ को डिस्कस किया था कि अगर a को मल्टीप्लाई करें b से तो वो बराबर आएगा b मल्टीप्लाई बाय a के। तो ये बिल्कुल इस तरह से जो है कम्यूटेटिव लॉ जो है आपका वो यही कहता है। ठीक है, तो इसमें भी कम्यूटेटिव लॉ को हम अप्लाई ओबे कर सकते हैं कि भैया कम्यूटेटिव लॉ को ओबे कर रहा है। अच्छा, अभी मैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देने वाला हूं, तो कोशिश कीजिएगा इसको प्रोसीड करने की। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ट्वाइस ऑफ एक्स, twice of x y plus thrice of x y z प्लस, अच्छा सो ये प्लस, हाँ मैं लिख देता हूँ प्लस 4 टाइम्स y x। अच्छा, अब ऑप्शन ए, अब ये तीनों टर्म्स लाइक हैं या अनलाइक हैं, अपने आंसर्स जो है मुझे शेयर करें। अब भले मुझे प्राइवेट में मुझे भी शेयर कर सकते हैं एवरीवन के बजाय, अगर आप एवरीवन करते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। ऑप्शन ए अनलाइक, ऑप्शन बी लाइक, ऑप्शन सी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं है। अपने ऑप्शन शेयर कीजिए कि ये इधर दे आर लाइक, अनलाइक और नन ऑफ दिस। ओके, एक ऑप्शन आया है अनलाइक। ठीक है, एक बंदे का आंसर आ गया अनलाइक। ओके, एक और आया है आई थिंक। ओके, एक और आंसर अनलाइक का आया है। ओके, 2 ऑप्शंस आ गए, तीसरा भी अनलाइक आया है। ठीक है, तीसरा भी अनलाइक है, चौथा है नन, यानी इनमें से कोई भी नहीं है, ना के लाइक है ना के ना अनलाइक है। ठीक है, ओके, और शेयर करें। दूसरा है बोथ ए एंड बी, यानी लाइक भी है और अनलाइक भी है। ठीक है, कोई और बताएं। ठीक है, सबको देख लेते हैं। ठीक है जी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, और बताएं, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज का ऑप्शन आए हैं 2 और। ठीक है, ठीक है, 3 ऑप्शंस नन ऑफ दीज के आए हैं। ठीक है, कोई और रहता है आई थिंक। ठीक है, जो भी है वो अपना ऑप्शन शेयर कर सकता है, जो भी आपके माइंड में हो। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं। सो अब देखते हैं कौन सा इनमें से सही है। तो वेरी गुड, आई थिंक नन ऑफ दीज के कितने बंदे हैं? हाँ, वेरी गुड, नन ऑफ दीज इज अ राइट ऑप्शन, एब्सोल्युटली नन ऑफ दीज इज अ राइट ऑप्शन। सो नन ऑफ दीज आएगा। वजह क्या है? ओके, वजह हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात की, कुछ बंदों ने बड़े अच्छे जहन के साथ इस क्वेश्चन को सोचा। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि काफी बंदों का ये गलत हो सकता है, काफी बंदों का ये गलत हो सकता था, और वही हुआ। क्योंकि देखें, अब ये देखें आपके पास ये क्या है, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, और ये क्या है प्लस थ्राइस ऑफ वाई जी,
और ये है +4 टाइम्स वाई एक्स, ठीक है। तो अब देखें, एक इसका ऑप्शन बन सकता है अनलाइक का ना, ठीक है। अगर हम अनलाइक की बात करें तो ज्यादा जो इसका वेटेज जाएगा वो अनलाइक के लिए जाएगा, ठीक है। तो ज्यादातर हम इसको ऑप्शन जो बनेगा, जो इसको BCQ में रख सकते हैं, लेकिन जो बेटर आंसर है वो बल्कि हाँ नन ऑफ दिस नहीं होगा, सॉरी, ये YZ नहीं है ना, ठीक है, अनलाइक ही होगा। अनलाइक इज अ गुड ऑप्शन, ओके। नन ऑफ दिस नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये YX है, ये YZ होता तो कुछ और बनता, बट दीज आर unlike terms, absolutely these are unlike terms, because ये twice of xy है प्लस thrice of y xyz है प्लस 4 times yx है। तो ये xy और ये yx, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 times xy हो जाएगा, और ये दूसरा है thrice of xyz। तो ये दोनों देखें, इनके वेरिएबल कुछ और हैं, इन दोनों का अगर हम कहें yx है और इसका जो है xyz है, एब्सोल्युटली तो आपके पास अनलाइक टर्म्स बनेंगी, ये दोनों की दोनों अनलाइक टर्म्स बनेंगी, ठीक है। अनलाइक और लाइक का कॉन्सेप्ट आई थिंक समझ आ गया सबको, ठीक है। तो अब हम अगला टॉपिक जो हमारे पास, दैट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की हम बात कर लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है पिछले टॉपिक में से तो पूछ सकते हैं, हम इनकी एक्सरसाइज भी बाद में करेंगे, तो आप अपनी बुक्स में से सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइजेस। तो जहां पे इशू हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे पॉलिनोमियल की हम बात करें, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ठीक है, अच्छा, पॉलिनोमियल की जब बात करेंगे तो पॉली मीन्स, अगर हम पॉली की बात करें, पॉली मीन्स मेनी, पॉली मीन्स मेनी, एंड नोमियल मीन्स नंबर्स या फिर टर्म्स। नोमियल मीन्स टर्म्स, हम डायरेक्टली टर्म्स कह सकते हैं, या फिर आप नंबर भी कहें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टर्म्स, ओके। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मेनी टर्म्स हो, मेनी मीन्स मोर देन वन, मेनी मीन्स मोर देन वन टर्म्स हो, मोर देन वन टर्म्स हो, ठीक है, मोर देन वन टर्म हो, तो ऐसे ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं, पॉलिनोमियल। जैसा कि हमने पीछे बात की थी कि बायनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, लाइक दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो एक अच्छे, इसमें थोड़ा सा फर्क है, ये बिकॉज पॉलिनोमियल इज अ टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना, उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो सारी आ जाती हैं, जिसमें आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपके पास, यानी डिवीजन में भी वेरिएबल्स आ जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी वेरिएबल्स आ जाते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल में ऐसा कुछ नहीं होगा। पॉलिनोमियल में आपके पास जो पावर है, जो पावर है आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं, मेरे पास एक टर्म है ax² प्लस bx प्लस c। अच्छा देखें, दिस इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ये एक किस्म की पॉलिनोमियल है। इसके साथ वेरिएबल कोई भी नहीं होगा, तो जिसके साथ वेरिएबल कोई भी नहीं होगा तो उसके साथ वेरिएबल x⁻0 होगा, या फिर अपनी तरफ से हम कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं, उसकी पावर 0 दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है x⁻0 जो होता है वो बराबर होता है 1 के, ठीक है, दैट गोज टू 1। तो एक और बात सामने आई कि जो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, अब देखिए पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो सकती है, जो पावर है, पॉलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद अ पावर, जिसकी पावर 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, और एंड सो ऑन। या फिर मैं डायरेक्टली कह दूं कि जिसकी पावर जो है, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर जो है वो होल नंबर्स हो, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर जो है वो होल नंबर्स हो, या फिर जिसकी डिग्री जो है वो होल नंबर हो। ये जो किसी भी वेरिएबल की जो पावर होती है इसे डिग्री कहा जाता है। किसी भी वेरिएबल की जो ज्यादा बड़ी से बड़ी पावर है उसे हम डिग्री कहते हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ऐसे
ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर जो है वो होल नंबर्स हो, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। यहां तक तो ये बात वाज़ेह होनी चाहिए। अच्छा, अब हम इसका यानी ऐसा नहीं हो सकता। चलिए मैं क्वेश्चन देता हूं, उससे समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ax² प्लस थ्राइस ऑफ 3/x। अच्छा, मुझे बताएं कि ये आपके पास ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ऑप्शन ए मैं दे देता हूं, यस और नो में ऑप्शन दे। y means yes, it is a polynomial. Option B, no, it isn't a polynomial. It isn't a polynomial. yes और no में आंसर दें अपने अपने। ओके, नो, नो ऑप्शन आया। ओके, एक और ऑप्शन नो का आया। ठीक है, और भी देखें। ओके, यस का ऑप्शन आया एक और। ठीक है, और देखते हैं क्या आता है। यस का ऑप्शन आया। ओके, यस का ऑप्शन आया। ठीक है, यानी यस इट इज अ पॉलिनोमियल। देखते हैं और बताएं अपनी आर। ओके, एक और यस का ऑप्शन आया। ठीक है, नो का ऑप्शन आया। ठीक है, ठीक है। ओके, और भी अपनी राय शेयर करें। ठीक है, चलें, ठीक है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो ओके, नो का ऑप्शन। ठीक है, हम देख लेते हैं कि ये इधर यस और नो। ठीक है, सो मैं बताता चलूं। ऑप्शन ए is incorrect and option B is correct. It's not a polynomial. ये आपके पास polynomial नहीं है। वजह क्या है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे जब आप जेएसटी या पीएसटी की जब प्रिपरेशन करें, टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, तो कुछ इस तरह से टर्म्स दी जाएंगी और सवाल सिर्फ ये होगा कि बताएं कि भाई ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, मैं पिछले लेक्चर में एक काम का पॉइंट था वो रह गया था, वो अभी बता दूंगा मैं आप लोगों को। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम ax⁻² लिख देते हैं प्लस 3 को सेम लिखते हैं। अब देखिएगा तो x की जो पावर है, x की पावर वो 1 है, बट डिवाइड हो रहा है x 3 के साथ। x की पावर नीचे प्लस की 1 है, ऊपर जाएगी तो माइनस की 1 हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो माइनस की 1 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, ax² प्लस 3x⁻−1, क्योंकि x नीचे डिवाइड हो रहा था 3 के साथ, ऊपर गया तो माइनस का हो गया। अब देखिए, हमें पता है, हमने पीछे पढ़ा, पॉलिनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसकी पावर या तो 0 होती है, या 1 होती है, या 2 होती है, एंड सो ऑन। कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा होता, कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा होता पॉलिनोमियल में। आप देख सकते हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पावर है वो -1 आ गई, और आपको पता है पॉलिनोमियल में कभी भी -1 नहीं आ सकता, कभी भी -1 पॉलिनोमियल में नहीं आ सकता। सो दैट इज व्हाई वी विल से दैट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको नॉट पॉलिनोमियल कहेंगे। ओके सर, नीचे नीचे x माइनस में होगी, ऊपर हाँ, शाबाश, वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखें, मैं कहता हूं थ्राइस ऑफ x। ये तो प्लस में चली जाएगी ना सर। हाँ हाँ, कौन, इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हेलो, हैं। हाँ आपकी हाँ, आवाज कट गई सर। जी हेलो, जी, हाँ ये जो अभी क्वेश्चन आपने करवाया ना सर, जी जी, नीचे जो x के ऊपर पावर था वो सर हाँ। माइनस में था, जब वो ऊपर कन्वर्ट चला गया तो वो तो प्लस में हो गया ना नहीं सर। नहीं, नीचे माइनस में नहीं था, देखिए प्लस में था ना, ये देखें प्लस में था ना ये, चलें ठीक है सर, नीचे प्लस में था तो ऊपर गया माइनस। ओके सर। माइनस। ठीक है, तो मैं एक और दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं। 3x⁻3 प्लस 4x बाय y पावर -2। अच्छा जी, ऑप्शन ए
अब सवाल ये है कि इधर इट इज अ पोलिनोमियल और नॉट, ठीक है। ऑप्शन ए इट्स यस इट्स अ पोलिनोमियल, ऑप्शन बी इट्स नॉट अ पोलिनोमियल। तो अपनी राय का इजहार करें। फॉर एग्जाम्पल यस मीन्स इट्स अ पोलिनोमियल एंड नो मीन्स इट्स नॉट अ पोलिनोमियल। यस, एक ऑप्शन यस का आया, दूसरा भी यस का आया, तीसरा भी यस का आया, ओके, चौथा भी यस का, पांचवा भी यस का, ओके, छठा भी यस का, ओके, वेरी गुड, माशाल्लाह, अभी तो काफी अच्छा समझ रहे हैं, ओके दैट्स फाइन, यस, ओके, एक और ऑप्शन यस का आया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ओके, और भी अपने राय का इजहार करें, दैट्स ग्रेट, ओके, ओके, आई थिंक यही ऑप्शन सारे हैं, और कोई शायद शेयर नहीं करने का इरादा किसी का, ठीक है, यस यस, ओके। सो हम डिस्कस कर लेते हैं विच इज करेक्ट और विच इज इनकरेक्ट। तो हम बात कर लेते हैं, अगर बात करें ऑप्शन ए की, अच्छा कोई और भी शेयर कर रहा है, ठीक है, यस यस, एक और यस का आया, ठीक है, ओके भाई, ओके, ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से। सो ऑप्शन ए की अगर बात करें, ऑप्शन ए इज करेक्ट, एब्सोल्युटली इज एन पॉलिनोमियल। ये किस्म की एक पॉलिनोमियल है, इट्स अ पॉलिनोमियल। व्हाई, व्हाट द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन इज, देखें ये हमारे पास 3x³ है, ठीक है, और जब इसकी बात करेंगे प्लस 4x की पावर आपके पास 1 है, और ये y पावर -2 जब ऊपर जाएगा तो y पावर +2 हो जाएगा, y पावर प्लस का 2 हो जाएगा, दैट्स नाइस। क्योंकि हमें पता है कि पोलिनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसकी डिग्री या तो 0 होती है, या डिग्री 1 होती है, या डिग्री 2 होती है, या फिर डिग्री 3, या फिर एंड सो ऑन, हम यानी कि होल नंबर्स होती है। तो आप देखें कि इसकी डिग्री जो है इसकी पावर 3 है x की, और इस x की पावर 1 और इस y की पावर 2। तो इस सूरत में हम क्या कहेंगे, कोई भी जो है वो नेगेटिव में नहीं आई या फिर फ्रैक्शन में नहीं आई। जब भी आपके पास डिग्री किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर वो होल नंबर्स में आ जाए तो आप कहते हैं दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। ओके जी, यहां तक तो काफी अच्छा गए सब। चले मैं एक और बात कर लेता हूं, अब मैं थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देता हूं इसके अंदर, थोड़ा सा नई एक और प्रॉब्लम बना देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं थ्राइस ऑफ x², बोले बस आ रहे हैं सर, 3x², एक मिनट यहाँ है, अच्छा जी, तो 3x² प्लस 3 बाय रेडिकल x पावर -5, x पावर -5। हाँ जी, ये बताएं, कौन मुझे बताएगा वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट? ऑप्शन ए यस, सॉरी, हाँ ऑप्शन ए इज यस एंड ऑप्शन बी इज नो, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। बताएं ये पॉलिनोमियल है या नहीं? ओके, नो का ऑप्शन आया, नो का ऑप्शन आया, नो का ऑप्शन, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, नो नो सर फाइन बोल रहा है। ओके नो, ओके ठीक है, ओके नो का ऑप्शन आया है, ठीक है, नो का ऑप्शन आया, ठीक है, ठीक है, और एक और नो का ऑप्शन आया, दैट्स फाइन, ओके ठीक है, यही ऑप्शन आए। अब देख लेते हैं हम ये सही है या नहीं है, यानी बी, वेदर बी इज अ राइट ऑप्शन और नॉट, इसकी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, एब्सोल्युटली दैट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। अच्छा, एक और ऑप्शन आया है नो का और एक यस का आया है, ठीक है, ओके दैट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, दैट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, एब्सोल्युटली। सो हम कहेंगे कि दैट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। अब वजह क्या है, वो वजह हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें,
ये पोलिनोमियल नहीं है, बेशक ये पोलिनोमियल नहीं है। अब देख लेते हैं क्या वजह क्या है। तो सबसे पहले तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो ये कुछ इस तरह से आपको देगा 3x² प्लस 3 बाय, अगर हम x की पावर -5 को देखें, -5 को देखें और इसकी होल पावर, जब हम रेडिकल को कन्वर्ट करेंगे, इसका इंडेक्स 2 है, रेडिकल का इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट है हमें पता है, तो ये पावर 1/2 हो जाएगा, इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। तो इसको जब हम मजीद सॉल्व करेंगे तो 3x² प्लस 3 बाय x पावर, अगर हम देखेंगे -5 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/2 आ जाएगा, -5/2 आ जाएगा आपके पास। जब आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे एक और स्टेप, तो इट विल गिव यू 3x² प्लस 3 टाइम्स x पावर प्लस 5/2। एब्सोल्युटली इसकी एक, तो जब देखिए हम कंडीशन देखेंगे, पहले तो ये बात हुई कि इसकी पावर कोई भी नेगेटिव में नहीं है, यानी पावर पॉजिटिव ही है, चलें एक तो कंडीशन पास करवा दी इसने। बट दूसरी कंडीशन आपको याद होगा, मैंने कहा था कि जो इसकी डिग्री होगी वो होल नंबर होगी। अब आपको पता है इसकी डिग्री क्या है, एक फ्रैक्शन आ गई आपके पास, कॉमन फ्रैक्शन आ गई, तो किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है या फिर पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी जो पावर है वो फ्रैक्शन में आ गई। दैट इज व्हाई हम इसे कहेंगे दैट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आई थिंक कि समझा गया होगा आप लोगों को, आई होप। अच्छा, एक और मैं कर देता हूँ, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, उससे पता चल जाएगा कि कितना कंप्लीट हुआ आप लोगों का। सर ये जो इक्वेशन आपने यानी सॉल्व करके रखे ना, ये इक्वेशन तो हमें समझा दीजिएगा कि कैसे हाँ। सॉल्व होती है। कौन सी की बात कर रहे हैं इसकी? तो जो अभी आपने 3x² प्लस 3, हाँ जी हाँ, जो ये नीचे आपने इक्वेशन को सॉल्व करके रखा है ना सर, जी जी, ब्रैकेट हाँ से निकाल के सॉल्व करके रखा है सर, ठीक इसका है तरीका तो आप हमें बता दीजिएगा। ठीक है। देखिए ना भाई, मैंने क्या किया, पहले तो आपके पास ये क्वेश्चन था 3x² प्लस 3 बाय, अब देखें ये क्या था, स्क्वायर रूट था, और आपको पता होगा जिस स्क्वायर रूट का, जिस रेडिकल का इंडेक्स कुछ भी ना हो, उस रेडिकल का इंडेक्स जो होता है वो 2 होता है। पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि इसका ये सिर्फ रेडिकल x पावर -5 था। तो फिर ये अंडरस्टूड पॉइंट है कि किसी भी अगर रेडिकल का इंडेक्स जो है कुछ भी ना हो, तो ये अंडरस्टूड पॉइंट है कि उसका इंडेक्स 2 होगा, ये आप हमेशा याद रखिएगा। आगे हम पढ़ेंगे, दैट्स अ वेरी नाइस फेनोमेना। जब आप देखेंगे तो मुख्तलिफ किस्म की मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आ रही होंगी जिनसे आप डील करेंगे, तो उनमें इंडेक्स जो है वो हटके होगा, कुछ ना और इंडेक्स होगा। अब देखें 3/2 इंडेक्स विद 3 रूट x पावर -5 है, मैंने 3x² को सेम रखा, 3x² प्लस को सेम रखा, 3/x पावर -5 को मैंने सेम रखा, और 2 इंडेक्स के नीचे कुछ भी नहीं था तो 1 था। एक बात याद, चलें यहां पे मैं एक रफ काम में आपको समझा देता हूं कि अगर मेरे पास इंडेक्स यहां पे मैं 5 दे दूं, यहां पे इंडेक्स 5 है और यहां पे x है, अगर ऐसा क्वेश्चन हो और आपसे कोई कहे कि इसका रेडिकल खत्म करें, तो रेडिकल को खत्म करने का तरीका ये है बेटा कि x को सेम लिखेंगे और इसकी जो इंडेक्स है उस इंडेक्स का रेसिप्रोकल उस नंबर की होल पावर कर देंगे। ये याद रखिएगा, अगर इसका रेडिकल खत्म करना हो तो उस रेडिकल की जो इंडेक्स होगी उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। यानी ये अगर 5 था तो यहां पे कितना हो जाएगा, 1/5, और रेडिकल जो है आपका वो खत्म हो जाएगा। मैं समझाने के लिए एक बात आपको और बताता चलूं कि अगर यहां पे ऐसा ना हो, यानी जो रेडिकल इंडेक्स है वो 1/2 हो, जो इंडेक्स है वो 1/2 हो किसी रेडिकल का, यानी इस तरह से हो, आपको फिलहाल ऐसी प्रॉब्लम्स नजर नहीं आएंगी जिनका इंडेक्स 1/2 होगा, बट मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। अगर इस तरह से हो तो उसकी, अगर आपसे कोई कहे कि भाई इसकी जो है आप रेडिकल खत्म करें, तो रेडिकल खत्म करने का तरीका यह है कि आप x को सेम रखेंगे और जो इसकी पावर, जो इंडेक्स है 1/2, उस इंडेक्स को आप उलट कर देंगे, यानी उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। अगर ये 1/2 है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2/1। ये तरीका है रेडिकल को खत्म करने का, ठीक है।
कोई डाउट यहां तक? समझ आ गया यहां तक? ओके, हु इज टॉकिंग? सर जी जी पूछें। हाँ हाँ सर वो रेडिकल खत्म करने के लिए हम एलसीएम भी तो निकालते हैं। हाँ हाँ, वो कुछ और चीज है, वो जब आप नंबर्स के साथ डील कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ये वाली चीज, अच्छा हाँ देखिए मैं मिसाल के तौर पे उसकी वो भी एग्जांपल ले लेता हूँ। वो जब आप नंबर्स को डील कर रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ रेडिकल जी सर। 28 है फॉर एग्जांपल आपके पास, आप इसका रेडिकल जो है सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है? तो आप क्या कहेंगे ठीक है, आप इसका रेडिकल खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो 2 का टेबल लगाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जांपल 1 टाइम, और इस पे जाएगा आपके पास 4 टाइम्स। फिर आप इसको अगेन इसका एलसीएम लेंगे, सॉरी इसको डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम जाएगा। फिर आप इसको अगेन जो है सॉल्व करेंगे तो 7 1 7, ठीक है जी। जो एलसीएम आएगा आपके पास उसको आप क्या करेंगे, रेडिकल में रखेंगे। रेडिकल में रखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 हो जाएगा। वेरी गुड। अब देखेंगे कि पेयर कौन कौन से बन रहे हैं। अब ये आपके पास पेयर बन गया, ठीक है? और एक और बात याद रखिएगा, ये सिर्फ उनके लिए पेयर बनाएंगे जिसका इंडेक्स कुछ भी ना होगा, यानी 2 होगा। कुछ भी ना होने का मकसद क्या है, 2। जब भी आपको किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में किसी भी रेडिकल का इंडेक्स कुछ भी नजर ना आए, तो ये अपनी तरफ से आप उसमें 2 पुट कर सकते हैं इंडेक्स। तो अब देखें, तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, यानी 2 का स्क्वायर, अगर 2 मल्टीप्लाई 2 को मैं 2 का स्क्वायर लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आई होप। मल्टीप्लाई बाय 7 लिख दूं, क्योंकि 7 का कोई भी स्क्वायर नहीं है, इसको हम यूं ही लिख देंगे, ठीक है? अब देखिए हम इसको अलग अलग रेडिकल पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि आपके पास एक रूल है कि अगर आपके पास रेडिकल ए मल्टीप्लाई बाय बी हो, तो आप इसको लिख सकते हैं रेडिकल ए टाइम्स रेडिकल बी। ये आपके पास लॉ है जो आपने मैट्रिकुलेशन में जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपने ये पढ़ा होगा। तो मैं इसको कह सकता हूं 2 का स्क्वायर रेडिकल मल्टीप्लाई बाय 7 का, अलग से रेडिकल लेंगे क्योंकि 7 का स्क्वायर नहीं बना, ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे, ये तो हो गया। अब देखिए इनका रेडिकल खत्म करने के लिए अब क्या करेंगे, अब देखें इसका इंडेक्स 2 है, तो ये जो इंडेक्स 2 की पावर 2 है ये यूं ही रहेगा, 2 पावर 2 यूं ही रहेगा, और होल पावर 1/2 हो जाएगा आपके पास, होल पावर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि हमने रेडिकल खत्म किया है। और रेडिकल 7 सेम रहेगा, रेडिकल 7 आपके पास सेम रहेगा। अब देखें, अब बाहर वाली पावर अंदर वाली से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, 2 की पावर आपके पास 2 है। हमारे पास एक लॉ है कि भाई अगर बाहर कोई पावर हो किसी नंबर की, तो बाहर वाली पावर को आप उसकी अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर मैं जानबूझ के इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 7 आ जाएगा। अच्छा जी, अब देखेंगे, आप ये देखेंगे कि ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बदले में क्या बचेगा आपके पास, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 7। अब चूंकि 7 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं बनता तो उसको एज इट इज रखेंगे। अब देखें, अब डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, इसका पेयर बन गया तो ये रेडिकल से बाहर आ जाएगा और 2 रेडिकल 7 आपके पास बच जाएगा। ये शॉर्ट तरीका है अगर आप इस तरह से करें, बट अगर आप इसको फुल कॉन्सेप्ट का समझना चाहते हैं तो ये मेथड है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इस तरह से ये हो रहा होता है। तो रेडिकल सॉल्व करने के लिए नंबर्स के लिए भी हम यही मेथड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बट क्योंकि आपको जो है रट्टाफिकेशन सिखाई गई है मैथमेटिक्स में कि भाई बस ये पेयर बन गया, जोड़ा बन गया तो निकाल दे बस बाहर, ठीक है? असल कॉन्सेप्ट आपको नहीं दिया जाता हमारे स्कूल्स में, तो दैट इज वाई ये रीजन है कि भाई आप इसको क्या करें, इस तरह से जो है वो खत्म हो रहा होता है। बल्कि उसको हम स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल नहीं हो रहा होता है, बल्कि उसकी वजह ये होती है 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय होल पावर 1/2 थी, तो वो 2 से कैंसिल हुई, तब जाके रेडिकल से 2 बाहर आया। ये तो बात थी नंबर्स की। लेकिन जब हम वेरिएबल्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, कोई क्वेश्चन है यहां तक किसी को? नो सर। ओके, अब देखिए, अगर आपके पास वेरिएबल हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 4 रेडिकल x। अच्छा, मैं अलग से इस क्वेश्चन को लिख देता हूं। मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास एक क्वेश्चन है
4 एज अ इंडेक्स और x एज अ रेडिकेंड, x एज अ रेडिकेंड, मैं ये कहता हूं कि भाई इसका जो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल x पावर, सिर्फ मैं x लिख देता हूं, सिर्फ x, ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ऑप्शन सी x पावर 4 लिख सकते हैं, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। ओके, अपने आंसर्स का इजहार कीजिए चैट के जरिए कि भाई कौन सा इनमें से ऑप्शन सही है। ओके, एक आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है, ऑप्शन ए नन, ऑप्शन बी एक दूसरा ऑप्शन है वो उसने बी दिया है, तीसरे ने सी दिया है, ठीक है, फिर डी आया है, एक और नन आया है, दैट्स ग्रेट, ओके वेरी नाइस, बी आया है, नॉट नन ऑफ दीज आया है, दैट्स ग्रेट, बी आया है, दैट्स गुड, ओके देखते हैं, ओके ओके आई थिंक यही आंसर आए हैं, ओके एक और आया है नन ऑफ दीज का, वेरी नाइस, ओके देखते हैं और भी आते हैं या नहीं, ठीक है ठीक है, आई थिंक इतने ही आंसर आए हैं, ओके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ये क्या होगा, इधर इट इज नन ऑफ दीज, ओके एक और ऑप्शन आया है बी का, मींस इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर्ड, ओके ठीक है, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा सही है, ओके अब हम डिस्कस कर लेते हैं कौन सा इनमें से सही है। सो जिसने कहा ए वो तो इनकरेक्ट है, जिसने कहा बी, जिसने कहा सी, जिसने कहा डी, तो बी जो है आपके पास, अच्छा एक और ऑप्शन है आई थिंक, ओके ओके सो बी इज इनकरेक्ट and D is a right option or a correct option, what we can say. So D is a correct option, ठीक है, वाह वजह क्या है, वजह क्या है चीज की हम वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो D is none of these means इसका कोई भी आंसर नहीं हो सकता इनमें से, कैसे, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये कभी भी आपके पास X तो आ ही नहीं सकता किसी सूरत में भी, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं X पावर, इसका इंडेक्स क्या आपके पास 4/1 है, आपको याद होगा मैंने अभी बताया था कि जब इसका रेडिकल खत्म करेंगे तो ये जो रेडिकल खत्म होते ही इसकी पावर क्या हो जाएगी, उलट हो जाएगी, यानी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगी, रेसिप्रोकल होके 1/4 हो जाएगी। सो दिस वन इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है, तो x पावर 1/4 इज अ करेक्ट ऑप्शन, और चूंकि आपको पता है x पावर 1/4 इनमें से कोई किसी में भी नहीं था, सो दैट इज वाई हमने इसको गलत कहा। यहां तक आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। मैं एक और छोटा सा ऑप्शन दे देता हूं, छोटा सा क्वेश्चन, क्योंकि टॉपिक तो बड़ा अच्छा है, इसमें काफी चीजें हैं जो आपके पास, क्योंकि अलजेब्रा जो है और पॉलिनोमियल्स जो हैं वो आपको काफी मददगारी होती है आपके सॉल्व कराने। अच्छा फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक और क्वेश्चन में दे देता हूं, ओके कोई क्वेश्चन है किया है किसी ने, ओके ओके ठीक है भाई, क्या हो गया, चलें ठीक है, मैं कहता हूं कि भाई एक्स रेडिकल के अंदर सॉरी सर जी हाँ भाई गलती से सेंड हो गया, अच्छा ऐसा इमोजी से गलती से सेंड ठीक है, चलें कोई हो मसला गई। नहीं, कोई मसला नहीं, ऐसा काम ना करें, खैर है, ओके मैं ये अच्छा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको जरूर कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस उलझा के आ सकते हैं आपके एग्जाम में। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ओके ये क्वेश्चन है, अरे इतना मुश्किल सर आपने दे दिया, अब तो हमसे नहीं होगा। ऑप्शन ए, इसको मैं लिख सकता हूं x, और अच्छा जी मैं थोड़ा सा और इसको चेंज कर देता हूं, होल पावर 2, अरे अभी तो और मुश्किल कर दिया सर आपने, चलें देख लेते हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर है x, ऑप्शन ए में ये कह रहा हूं, ठीक है, ओके जी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हम कर लेते हैं
ओके, ऑप्शन बी हम कर लेते हैं x पावर 8। ऑप्शन सी हम कर लेते हैं रेडिकल x। अच्छा जी, ऑप्शन डी हम कर लेते हैं हाँ एक मिनट, ठीक है, ऑप्शन डी हम कर लेते हैं, ठीक है जी, नन ऑफ दिस। ओके, अपने आंसर का इजहार कीजिए चैट के जरिए, देखते हैं किस किसने टॉपिक को अच्छे से समझा है। ओके ओके, वाह दैट्स ग्रेट। ओके जी, सी दो आंसर सी के आए हैं और एक आंसर नन का आया है, ठीक है, और देख लेते हैं और अपने आंसर्स का इजहार कीजिए। ओके, डी एक और आंसर आया है डी। ओके, नन ऑफ दिस, दैट्स ग्रेट। और अपना इजहार कीजिए अपने आंसर का, आंसर्स का इजहार करें अपने का, ठीक है। ओके ओके, आई थिंक और सॉल्व कर रहे हैं फिलहाल। ओके दैट्स फाइन, बताएं अगर बताना चाहते हैं बाकी बंदे। ओके, डी नन ऑफ दिस, ओके दैट्स ग्रेट। चलें एक और, ठीक है। ओके नन, अच्छा भाई आसान आ रही है, ओके नन, ठीक है, ओके दैट्स गुड। एक और नन आ गया। ओके, आई थिंक अजान की आवाज़ हमें नहीं आ रही, चलें खैर है, चलें नन, एक और डी ऑप्शन, नन का ऑप्शन आ गया। चलें हम आंसर को इसको बता देते हैं, अगर अजान आ गई हो तो आई थिंक मुझे आवाज़ नहीं आ रही, चलिए हम शुरू कर देते हैं। जी सर करते हो सर, आवाज आ रही है, अजान अच्छा, आ रही है। चलें आ जाने दें, अजान आ जाने दें। जी हाँ, ओके ओके, आजान आ जाए तो फिर कंटिन्यू कर। ठीक है, अजान आ जाने दें वजह से। अच्छा चलें ठीक है, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखें क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग बंद थी, तो देखें हमने सबसे पहले इसको लिया, इसमें सॉल्व किया, देखते हैं कौन सा सही है। तो मैंने रखा कि पहले होल पावर 4 को 1/4 कंसिडर किया, फिर जो अंदर की उसकी पावर थी 2 उसको यूं ही लिखा, फिर अंदर वाले रेडिकल को 1/2 रखा, फिर इस 2 को मैंने 2 यूं ही रखा, फिर मैंने क्या किया, बाहर वाली पावर 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये वाला देखें 1/4 को मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर इस जो इन दोनों का 1/4 और 2 का जो आंसर आया उसको अंदर वाले 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ये देखें 1/2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इनका जो आंसर आया फिर मैंने उसको मल्टीप्लाई किया अंदर वाले 2 से, तो आपके पास जो बाकी आंसर बचा वो 1/2 आया। तो मैंने क्या किया, यानी x को सेम रखा और होल जो पावर बची वो 1/2 बची। अब मैं यहां पे एक बात बताने जा रहा था आपके पास कि अगर रेडिकल x की पावर 3 हो, सॉरी इंडेक्स 3 विद रेडिकेंड x हो, तो आप इसको लिख सकते हैं x पावर 1/3। ये चीज गौर से समझिएगा, ओके ये चीज गौर से समझिएगा, बड़ा देखें इसको मैं x पावर 1/3 कह सकता हूं, इसे मैं x पावर 1/3 कह सकता हूं, ठीक है। इसी सूरत में अगर मेरे पास x पावर 1/7 हो, अगर मेरे पास x पावर 1/7 हो, तो क्या मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता, इट इज इक्वल्स टू इंडेक्स 7 ऑफ रेडिकेंड x। तो कौन कौन इससे एग्री करता है बताएं, जो एग्री करता है वो a लिखें, जो एग्री नहीं करता वो n लिखें। क्या मैं x पावर 1/7 को इंडेक्स 7 विद रेडिकेंड x लिख सकता हूं? एग्री वाले a से शो करें अपने आंसर को, और जो एग्री नहीं करते, ओके ए एग्री, ठीक है, ओके ये भी एग्री हैं, ठीक है, ओके यानी सब एग्री हैं मुझसे, ठीक है, ओके दैट्स फाइन, ओके। तो फिर देखें अगर आप सब मुझसे एग्री करते हैं कि मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, तो फिर देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में तो मैं x पावर 1/2 को रेडिकल x भी तो लिख सकता हूं ना, सॉरी यानी यहां पे 2 लिख के इंडेक्स 2 लिख के x लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। अब अगर मैं इंडेक्स 2 को रेडिकल x ऐसे लिख सकता हूं, तो आपको पता है जब भी इंडेक्स 2 हो तो हम उसको शो नहीं करते और उसको एज इट इज लिख देते हैं, क्योंकि इंडेक्स 2 हमेशा होता ही होता है तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। तो आपका आंसर क्या आ गया, रेडिकल
x आ गया, ठीक है। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? द राइट ऑप्शन इज सी। आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। ओके, अगर समझ आ गया है सबको? अच्छा, ये कौन है? अपना माइक ऑफ करें। चलिए ठीक है। ओके, आई थिंक कि सबको समझ आ गया, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे और इस पे अच्छे से जो है मेहनत कीजिएगा। इसमें मैं सारे बेसिक और बिल्कुल डेप्थ में जाके इस टॉपिक को हम लेते चलेंगे। इसमें फिलहाल बहुत बड़े फेनोमेनाज रहे हुए हैं फिलहाल, जो हम नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह उसको कैरी ऑन करेंगे। अभी मेरा दूसरा सेशन है, जिसकी वजह से मैं जो है इस क्लास को फर्दर जो है आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। बट इसको, इस सीरीज को, जो लेक्चर्स की सीरीज, इसको अच्छे से फॉलो करते जाइएगा, और इंशाल्लाह जो है हम इसको अगले सीरीज में जो है मजीद, तो इसको जो है ना डेप्थ में जाऊंगा मैं, मुकम्मल तौर पे डेप्थ में हम जाके बात करेंगे हर प्रॉब्लम की, ताकि इससे रिलेटेड आपके पास एग्जाम में जिस टाइप का भी क्वेश्चन आए तो इंशाल्लाह उस डेप्थ के हवाले से, यानी जिस डेप्थ में मैंने बात की हुई होगी आप लोगों से, आप किसी भी किस्म का क्वेश्चन जो है इजीली जो है उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं इंशाल्लाह। और जहां भी इशू हो तो यू कैन शेयर विद अस, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन आपसे मुझसे पूछा गया था, मैं वो सॉल्व कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। एक स्टूडेंट ने हमसे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो क्वेश्चन मैं आप सबके सामने सॉल्व कर देता हूं, ताकि किसी और को भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो ही और शी कैन मैनेज दैट आउट। क्वेश्चन ये था कि x+6 है। सर जी मैंने भी आपको कुछ जो है ना क्वेश्चंस कहे थे, जी, टॉपिक्स का नाम लिया था आपने, टॉपिक्स। लीनियर इक्वेशंस हाँ वगैरह सर। टॉपिक्स के आपने जी नाम हाँ, लिए थे, टॉपिक्स ठीक। के नाम लिया हाँ था, तो सर वो आपका भी डिस्कस। जी, वो भी डिस्कस जी करेंगे। सर, वो आप जो कब डिस्कस करेंगे? वो जो पीएसटी से रिलेटेड उसमें टॉपिक है ना, पीएसटी और जेईएसटी से, ठीक है। मिसाल के तौर पे भाई जी जी सर। मैट्रिक तक जो भी टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जी सर। बाकी जो मैट्रिक के आउट हैं वो ओके हम सर। इस क्लास के दौरान डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर है इसमें वो स्टूडेंट्स भी हैं जो जाहिर है वो जो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स हो गए वो आपके जीएसटी या पीएसटी में नहीं आ सकते, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे वो जी अलग सर, से वो में, फर्स्ट ईयर इंटर में। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये ओके था कि x+6, ओके थैंक यू, x+6 बराबर है 9 के। चलें, अच्छा एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं आ रहा हूँ एक मिनट। हाँ, ये हम क्वेश्चन कर रहे थे, ओके जस्ट अ व्हाइल। नहीं, सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, हम इंग्लिश जो है, इंग्लिश के जो मेन टॉपिक्स हैं वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं इंशाल्लाह। इंग्लिश और पाकिस्तान स्टडीज से रिलेटेड जो है, करंट अफेयर से रिलेटेड भी हम टॉपिक्स को जो है करते जाएंगे। ये एक्स्ट्रा क्लास है नहीं, मतलब एक्स्ट्रा से क्या मुराद, मुझे समझ नहीं आया। एक्स्ट्रा से मुराद ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये सीरीज है, ये क्योंकि चलती जाएंगी यूं ही, ये एक्स्ट्रा नहीं है, यानी ये डेली सर बेसिस पे क्लास होगी। सर ये एक्स्ट्रा क्लास इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जो है ना सुबह अपनी क्लासेस भी लेते हैं अच्छा, यूनिवर्सिटीज वाले, तो वो ठीक इस है। हिसाब से पूछा था कि ये एक्स्ट्रा क्लास है, तो मैंने कहा था हाँ ये एक्स्ट्रा क्लास है, हमारी यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड नहीं है लेकिन नॉलेजेबल है, आप हाँ अटेंड बिल्कुल, कीजिए तो अच्छा होगा। एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली दैट्स नॉलेजेबल। इंग्लिश के हम मुख्तलिफ टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम बड़े अच्छे अंदाज से उनको डिस्कस करेंगे, और डेप्थ में जाके उनको भी स्टडी करेंगे, और जो डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं यानी उनको भी हम स्टडी करेंगे, इंग्लिश में जो एरर्स हैं हमारी लैंग्वेजेस में, ताकि उनको डिटेक्ट करके किस तरह से आप जो है टेस्ट को पास आउट कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जितने भी टाइप। एब्सोल्युटली दैट्स अ जनरल टाइप ना, मैं जो प्रिपरेशन करा रहा हूँ दैट्स अ जनरल, तो आप कुछ भी जो है किसी भी किस्म के हो तो वो आप कर सकते हैं, और एब्सोल्युटली दैट्स नॉलेजेबल। तो जितने भी हमें, क्योंकि जो भी टॉपिक्स होंगे मैथ्स को, उनको बिल्कुल डेप्थ में जाकर स्टडी कराऊंगा, ताकि आपके जो मुख्तलिफ आपके डिस्प्ले, आपका जो डिपार्टमेंट है या फिर आपका जो जिस भी डिपार्टमेंट में आप पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो उसमें भी आपके काम आएंगे, क्योंकि बेसिक्स जो होते हैं वो नेसेसरी होते हैं आपके लिए। बेसिक्स जो भी टॉपिक्स होते हैं उनको आप बड़े अच्छे अंदाज से, जाहिर है जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आप अगले टॉपिक्स को कवर नहीं कर सकते। किसी भी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए बेसिक्स आपके लिए नेसेसरी होते हैं, तो दैट इज व्हाई ये टॉपिक्स बेसिक्स हैं, और इनमें सारे जो आपके टॉपिक्स हैं मेन नेसेसरी टॉपिक्स वो मैं डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन ये था कि x+6 = 9। सवाल ये था कि यहाँ पे मैंने क्या किया था, x+6, मुझे x की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने x+6 और -6 = 9 -6 मैंने कुछ इस तरह से लिखा था, शायद तो किसी को कंफ्यूजन था कि देखें कि भाई हम इसको
+6 ये -6 क्यों कर रहे हैं, जबकि हमने पाकिस्तानी मैथ्स में तो ये पढ़ा, जो हमारे पाकिस्तानी टीचर यानी जो हम मैथ्स पढ़ रहे होते हैं इतने सालों से, उसमें क्या कर रहे होते हैं भाई, अगर आपको x की वैल्यू चाहिए यानी x + 6, x की वैल्यू चाहिए, x + 6 बराबर है किसके, 9 के, तो आप हमें टीचर्स क्या पढ़ाते होते थे कि भाई आप क्या करें, अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे प्लस का 6 जो है प्लस का है और वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, हमें डायरेक्ट ये सिखाते थे, तो 9 - 6 ऐसे करते थे, तो डायरेक्ट भाई आप उसको वहां पे ले जाएं -6 और यहां से आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल लें x की, x = 3 कर लें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, तो x = यानी 3 हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये है, लेकिन ये पाकिस्तानी मेथड में ऐसे कहता हूं, यानी भाई जो चीज सही ना हो उससे भी आप अपनी तरफ से बना के सॉल्व कर रहे होते, तो ऐसे करना गलत तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मुनासिब नहीं लगता, यानी अपनी तरफ से मैथमेटिक्स में शॉर्ट उल्टे सीधे मारना। लेकिन असल जो तरीका है इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का, ये जो एक्सप्रेशन है x + 6 = 9, इसको सॉल्व करने का असल तरीका जो है वो ये है कि बजाय इसके कि आप प्लस के 6 को इक्वल टू उस साइड कर दें, माइनस का कर दें, इससे बेहतर तरीका ये है कि अगर आपके पास x + 6 = 9 है और आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप ये देखेंगे कि उसके साथ कौन से नंबर को आप, यानी जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है उसको अलग करना है, और उसको अलग वो तभी हो सकता है जो उसके साथ मिले जुले हैं उनको यहां से खत्म कर दें। उसके x के साथ जो मिला जुला है वो प्लस का 6 है, और x को आजाद करने के लिए हमें 6 को यहां से रिमूव करना पड़ेगा। 6 को रिमूव करने का तरीका एक ही है कि उसको कट किया जाए यहां से, और कट करने का तरीका यह है कि x में से +6 में से -6 कर दें, +6 में से -6 कर दें। अब जो इस साइड अगर आप -6 करेंगे तो इक्वल के उस साइड भी आपको माइनस करनी पड़ेगी, यानी तराजू में अगर एक तरफ आप बट्टा रखते हैं 2 किलो का, तो दूसरे पलड़े में जो है सामान भी 2 किलो का ही रखना पड़ेगा, तब जाके वो बराबर होंगे, अदरवाइज वो बराबर नहीं होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइड अगर इस साइड के बराबर है, तो अगर आपने यहाँ पे अपनी तरफ से -6 ऐड किया है तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, -6 ऐड करना पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो बचेगा x = अब इसको देखें तो सॉल्व करें, 9 - 3 आपके 9 - 6 आपको 3 देगा। देखिए दोनों तरीकों से आंसर सेम है, बट जो वैलिड वे है, जो अच्छा तरीका है, जो अक्सर औकात इंटरनेशनली आप देखेंगे जितने प्रोफेसर्स हैं, जितने मैथमेटिशियंस हैं, वो ये मेथड राइज करते हैं, ये मेथड इस्तेमाल करवाते हैं। ये मेथड जो है ना, हमारे जो छोटे जो हल्की फुल्की मैथ्स में हम पढ़ रहे होते हैं, बच्चे टीचर्स करा रहे होते हैं, हालांकि ये करना गलत है इस तरह से, मैं इसका जो है ना फॉलोअर नहीं हूँ, क्योंकि भाई हम अपनी तरफ से जो है बना रहे होते हैं चीजों को, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल दे दूं, मिसाल के तौर पे x सर 3 जो है आंसर जो है, हाँ सर जो आंसर है वो प्लस में होगा माइनस में होगा, 3 नहीं, जो प्लस हमारा में होगा, आंसर आया प्लस में होगा एब्सोल्युटली, प्लस में। हाँ, क्योंकि बड़ी रकम प्लस की है। एक क्वेश्चन में और दे देता हूं, यहाँ पे मैं कहता हूं x + 6 बराबर x - 6 बराबर है, x + 6 बराबर है -9 के, सॉरी मैंने डबल लिख दिया, x + 6 जो है वो बराबर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मैं ये एक और अच्छा सा क्वेश्चन एक बना देता हूं आपके लिए। मैं कहता हूं कि भाई x - 6 बराबर है -9 के, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, देखें यहाँ पे अब आपको -6 को रिमूव करना है, और इसको रिमूव करने का एक ही तरीका है कि अगर ये -6 है तो आप क्या करें, दोनों तरफ क्या कर दें, +6 कर दें, आप क्या कर दें, प्लस का 6 कर दें। अगर माइनस को खत्म करना होता है तो दोनों साइड प्लस करते हैं, अगर प्लस को खत्म करना होता है तो दोनों साइड माइनस करते हैं। तो ये माइनस का 9 पहले से ही मौजूद था, और जी हम क्या करेंगे, प्लस का 6 करेंगे। अच्छा जी, अब देखें तो x का ये माइनस का 6 और ये प्लस का 6 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, इक्वल टू ये माइनस का 9 और प्लस का 6, साइंस दोनों की अपोजिट हैं, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो साइंस अपोजिट है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेंगे। अब देखें बड़ी टर्म जो है वो 9 है, और 9 की साइन माइनस है, तो आंसर में क्या लगेगा, माइनस लगेगा, तो x की वैल्यू आपके पास -3 आ जाएगी। तो इस तरह से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जहां भी इशू हो तो यू कैन डिस्कस, एंड इंशाल्लाह जब भी आपको प्रॉब्लम तो आप मुझे पर्सनली जी। सर हमने 9 के बाद जो है +6 क्यों लिखा? हाँ देखिए, हमने -6 को खत्म करना था ना, ये -6 को रिमूव करना था, यहां से -6 को रिमूव करने का तरीका क्या जी था, सर, भाई मैं दोनों साइड प्लस कर दूं 6 को, ऐसे ही था ना, +6। ठीक है। तो मैंने क्या किया, अच्छा इक्वल के चलिए इस ठीक साइड है भी सर, +6 दोनों कर साइड दिया से और प्लस इक्वल के करना उस था। साइड भी प्लस कर दिया, ठीक है, क्योंकि तराजू तब भी बराबर ही रहेगी। अगर तराजू के एक पलड़े पे 2 किलो का बट्टा है, दूसरे तराजू में 2 किलो जो है चीनी पड़ी हुई है, अगर आप 1 किलो का बट्टा एक पलड़े पे और रखते हैं तो 1 किलो चीनी आपको दूसरे पलड़े पे और रखनी पड़ेगी, तब जाके वो बैलेंस में रहेगी। तो अगर
यहाँ पे प्लस का 6 रखा तो इक्वल के इस साइड में प्लस 6 रखना पड़ेगा, तब जाके ये बराबर रहेगा। तो आगे हम इसको सॉल्व करें तो माइनस का 3 आपको दे देगा। माइनस का 3 इसलिए आया क्योंकि बड़ी रकम आपके पास माइनस की थी। सो दैट्स योर आंसर। ये पाकिस्तानी तरीका नहीं है, ये इंटरनेशनल तरीका है। पाकिस्तानी से मुराद मेरी कोई नेगेटिव नहीं है, पाकिस्तानी से मुराद ये है हमारे लोग यानी बस हमेशा शॉर्टकट की कोशिश कर रहे होते हैं, ओके ओके शॉर्टकट्स की वजह से वो कभी कभी गलत शॉर्टकट बैठ की जाते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है। हाँ तो इंशाल्लाह यहाँ जी, जी तक सर, रखते हैं thank you। इसके सेशन को, और कहीं भी कोई इशू हो तो आप हमें पोस्ट कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पे आप पोस्ट कर सकते हैं अपनी कोई भी क्वेश्चन हो, या फिर आप हमें डायरेक्टली हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं MIQF फाउंडेशन में, या फिर हमारी टीम आपसे जो है राब्ता करेगी इंशाल्लाह जब भी आपको कोई इशू है, ठीक है। सो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। हम आज का सेशन यहीं तक एंड करते हैं, तो दूसरे सेशन से मुझे वहां जाना है इंशाल्लाह, फिर हम इसको मजीद फिर इसको देखेंगे इंशाल्लाह। ओके, गुड लक। अच्छा किसी ने हाथ उठाया है? जी जी कल जी। भी हमारी क्लास होगी ना सर 3 हाँ बजे? एब्सोल्युटली, कल होगी, कल भी 3 बजे होगी। सर डेली जी एक जी क्लास होगी? जी, डेली एक क्लास होगी डेली एक क्लास होगी सिर्फ। और डेली मैथ होगी या टाइम टेबल चेंज होता नहीं, रहेगा? चेंज होता रहेगा, चेंज होता रहेगा एब्सोल्युटली। फिलहाल जो है मैथ्स पे फोकस किया है क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें टॉपिक्स ज्यादा हैं, ताकि इनको हम जल्दी से, क्योंकि एक टर्म एकदम कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, तो इसमें इसलिए मैंने पहले मैथ्स को शुरू किया, ताकि मैथ्स के टॉपिक्स बहुत ज्यादा है और हमें डेप्थ में जाना है, क्योंकि IBA का टेस्ट है, कोई आम टेस्ट नहीं है, और हजारों लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो टेस्ट आप समझ सकते हैं वो कोई आसान नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए जाहिर है हमें जी जी डेप्थ में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं IBA से रिलेटेड हूँ, मुझे IBA का पता है, 4 साल हो गए, 3-4 साल होने पे IBA के अंदर, एब्सोल्युटली। तो अच्छा इस तरह से ख्याल माशाल्लाह कीजिएगा। सर। ओके इंशाल्लाह, जब भी, थैंक यू, जब भी अगर आपको कोई इशू हो तो आप हमें बात कर सकते हैं। मैथ्स में कोई इशू है या किसी सब्जेक्ट में, इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट वन। ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। ओके थैंक यू, ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।